इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के टाइप क्या होते हैं। तो यार जो सबसे पहला जो टाइप होता है उसका नाम रूटेड बाइनरी ट्री है। रूटेड ये नॉर्मल सब में होता है, मतलब हर एक बाइनरी ट्री रूटेड बाइनरी ट्री कहलाता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह होता ही है। अगर ये ए बी सी डी ई एफ कोई एक स्ट्रक्चर है बाइनरी ट्री का, तो हम रूटेड बाइनरी ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि जो एक रूट नोड को रखेगा ही रखेगा। इट हैज़ रूट नोड और साथ में एटमोस्ट 2 चिल्ड्रेन ही होंगे, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रेन होंगे, जैसे कि 0 1 या 2 चिल्ड्रेन ही होंगे। ठीक है, 3 नहीं हो सकते। अगर 3 हो गया तो रूटेड बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। इस केस में देखिए हर एक जो नोड है उसके 2 ही चिल्ड्रेन हैं, 3 नहीं है किसी का। और इस केस में इसके देखिए अगर इसकी बात किया तो इसका 0 है, इसका भी 0 और इसका भी 0। अगर इसका बात किया इसका एक चिल्ड्रेन है, इसका 2 है, इस तरह से। लेकिन 3 नहीं होगा किसी का। ठीक है, तो जो दूसरा है टाइप है बाइनरी ट्री का, वो फुल बाइनरी ट्री है। कि फुल बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। देखिए जो किसी भी बाइनरी ट्री में जब या तो 0 चिल्ड्रेन, किसी भी नोड का या तो 0 चिल्ड्रेन रहा या फिर 2 चिल्ड्रेन रहा, तो ट्री जो होती है वो फुल बाइनरी ट्री कहलाती है। मतलब एवरी नोड हैज़ 0 और 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, मतलब सिंगल भी नहीं रख सकता, कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं। या तो 2 होगा या फिर एक भी नहीं होगा। ठीक है, इसका देख लिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो जितने भी नोड हैं सारे के सारे, अगर इसके लिए भी देखा है तो इसका भी 2 चिल्ड्रेन है, इसके लिए भी 2 चिल्ड्रेन है, इसके लिए भी 2 चिल्ड्रेन है, इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए 0 है, इसके लिए भी 0, इसके लिए 0। तो मैं वही बोल रहा हूँ, या तो 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो, तो ये जो है फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा, फुल बाइनरी ट्री। इसी में अगर इसका एक और एग्जांपल देखा जाए तो देखिए, अब इस केस में इसके लिए एक ही चाइल्ड है ये, तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टाइप है इसका वो ये है कि अच्छा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कि अगर लेट सपोज मान लो कि हाइट h है, तो ये बोला जा सकता है कि जो एटलीस्ट इसमें नोड होंगे वो होंगे 2h-1। एटलीस्ट का मतलब कम से कम जो नोड होंगे फुल बाइनरी ट्री में वो 2h-1 होगा। और जो एटमोस्ट होंगे नोड इसमें वो 2 के पावर h+1 -1 होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक रही। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मान लो कि लीफ नोड L है, ठीक है, और अगर टोटल इंटरनल नोड को अगर हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करें तो जो एक रिलेशन बनेगा इनके बीच में वो ये होगा कि स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L +1। मतलब लीफ नोड इक्वल टू इंटरनल नोड, आई थिंक -1 यहाँ पे होना चाहिए, ये होगा। ठीक है, लाइट चली गई है फिर भी हाँ दिख रहा है। तो अगला जो हमारा टाइप होगा वो ये होगा कि एक मिनट यार, आई थिंक अब थोड़ा बेटर दिखेगा। तो जो अगला टाइप है वो यहाँ पे है परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, ये इसका अगला टाइप है। तो कोई भी बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री तब कहा जाएगा जब हर एक लेवल पे हर एक चिल्ड्रेन के दो ही चाइल्ड होंगे, और जो लास्ट वाला नोड मतलब लीफ नोड होगा उसके जो होंगे वो 0, लीफ नोड के 0 चाइल्ड हो सकते हैं। मतलब हर लेवल पर हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे एक्सेप्ट जो लीफ नोड होगा, लीफ
नोड होंगे उनके। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। परफेक्ट मतलब फुली परफेक्ट हो। देखो अब इसके देखा जाए तो इस लेवल पे भी इसके भी 2 चाइल्ड हैं। अगर इस लेवल पे सारे रूट को देखा जाए तो इसके भी 2-2 चाइल्ड हैं, इसके लिए भी 2-2 चाइल्ड हैं। ठीक है, और ये सारे लीफ नोड हैं, तो इनके 0 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो हम देख लिए। जो अब अगला टाइप है हाँ, इसके भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि लीफ नोड इक्वल टू एल है, तो टोटल नोड जो होगा, टोटल नोड एन इक्वल टू 2l प्लस 2l माइनस 1 होगा। अगर मान लो कि हाइट अगर दिया है कुछ h, तो जो लीफ नोड होगा वो 2h के बराबर होगा। ठीक है, अब अगला जो टाइप है उसको देखते हैं। जो अगला इसका टाइप है फिफ्थ, वो है कंप्लीट बाइनरी। बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और एग्जामिनेशन में भी। तो कंप्लीट बाइनरी जो ट्री होता है, इसमें हर लेवल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, बस जो लास्ट लेवल होता है ना वो लेफ्ट टू राइट फिल होता है। जैसे इसके पहले ये लिख लेते हैं, एवरी लेवल completely filled except लास्ट लेवल। और जो लास्ट लेवल होता है फिल होना चाहिए लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कुछ इस प्रकार के मान लो कि ए बी सी डी ई ऐसे। तो देखो इसमें लेफ्ट टू राइट फील्ड है। ठीक है, ये वाला लेवल, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ। लेकिन अगर मान लो कि ये एक एग्जांपल लिया जाए बी सी और यहाँ पे डी डाल दिया है, इधर कुछ डाला ही ना जाए, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्योंकि इधर से अगर यही चीज़ इधर होता, डी लेफ्ट टू राइट फील्ड होता इस लेवल पे, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री माना जाता। तो ये चीज़ है। अगर मान लो कि अगर इसमें नंबर ऑफ इंटरनल नोड n दिया है, तो जो अगर नोड n है तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड बोल सकते हैं कि फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2। ठीक है, ये बोल सकते हैं अगर n नोड है तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड बोल सकते हैं कि फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2। ठीक है, अब अगला और लास्ट जो टाइप है वो है बहुत इम्पोर्टेंट, बैलेंस बाइनरी ट्री। ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि ये इज कॉल्ड हाइट बैलेंस ट्री। ये हाइट बैलेंस ट्री कहा जाता है अगर ये कुछ रूल को फॉलो करे तब। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1 से। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो लेफ्ट सब ट्री हो वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा। और जो राइट हो वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि कोई यहाँ नोट की तरफ लिख लो कि अगर मान लो कि कोई इम्पटी ट्री है तो पहले से ही बैलेंस्ड होता है। ठीक है, अगर मान लो कुछ इस प्रकार एक ट्री दिया हुआ है तो इस ट्री को तभी बोला जाएगा बैलेंस्ड बाइनरी ट्री जब ये भी बैलेंस्ड हो, ये राइट सब ट्री भी बैलेंस्ड हो और ये भी बैलेंस्ड हो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एक टाइप इसमें छूट रहा है, उसको भी मैं तुरंत बता देता हूँ।
कि वो क्या होता है। ठीक है, तुरंत मैं उसको बता देता हूँ। जो 6 टाइप है उसे बोलते हैं डीजनरेट बाइनरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सारे जो भी नोड होते हैं इस ट्री में, सबके पास सिर्फ एक चाइल्ड होता है। ईच पेरेंट नोड हैज़ 1 चाइल्ड। ठीक है, और तो अब देखो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहेव किस तरह कर रहा है, पॉइंटर होते हैं तो बिहेव लाइक अ लिंक लिस्ट। क्या देख पा रहे हो आप, लिंक लिस्ट। तो ये रहा इसके टाइप। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आते हैं और बहुत पूछे आते हैं एग्जामिनेशन में भी। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मेहनत बहुत लग रहा है इसमें, बहुत सारे लाइट, और देखो लाइट भी चली गई थी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।